भारती आप देख रहे हैं आर पार खगड़िया। मेरी मौजूदगी अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है, जहां गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर एवं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप और गुड्डू पासवान के द्वारा प्रेस आयोजित कर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को महागठबंधन की जीत के लिए अपील की। तो आइए सुनते हैं सांसद चौधरी महबूब अली कैसर क्या कुछ कहते हैं। 1957 से लेकर अभी तक लगभग 12 सांसदों ने खगड़िया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन खगड़िया शहर ही नहीं बल्कि रूरल एरिया भी जो बदसूरती की हालत पर रोना रो रहा है, क्या कहेंगे? तो हम उसमें क्या टिप्पणी क्या कर सकता है? पूरा बिहार, पूरा देश उनको थू कर रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट कोई दे भी कैसे, सोच भी कैसे सकता है? सर दूसरी बात है कि सम्राट चौधरी बार बार कहता है कि हम इलाज करेंगे, या तो अघोनी घाट पहुंचा देंगे शमशान, या तो परमनपुर भेज देंगे। वो किसे चेतावनी देते हैं बार बार हर एक मंच पर? उसका कहना होता है हम इलाज करेंगे, या तो अघोनी शमशान भेज देंगे, या तो परमनपुर जेल भेज देंगे। वो किनको कहता है बार बार? उनके दिल की बात तो हम नहीं जानते भाई, किनको चेतावनी दे रहे हैं, किनके लिए कह रहे हैं। सर एक सवाल है, आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते थे या महागठबंधन से भी टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते थे, लोगों की मांग है, क्या ऐसा क्यों नहीं पार हो सका? क्या बोल रहे हैं? निर्दलीय चुनाव क्यों नहीं लड़ पाई या महागठबंधन से टिकट लेकर चुनाव क्यों नहीं लड़ पाया? इसका साफ असर नहीं, क्योंकि लोगों की मांग है कि निर्दलीय चुनाव। गठबंधन से, एनडीए से तो टिकट हमको नहीं मिला। जिस वजह से न मिला होगा बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग न भी जानते, हम भी नहीं जानते हैं कि सही में क्या है। पता नहीं, हम तो 10 साल से जब तक खगड़िया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बांध के भीतर का तो हालत छोड़ दीजिए, आप पता नहीं आप वहाँ पर गए कि नहीं गए, लेकिन बिंदौर का जो एरिया है या लौली का जो एरिया है, हम समझते हैं कि 2000 ये ज़्यादा नहीं 6 साल पहले तो गाड़ी से हम लोग जाते थे बिंदौर में, तो एक 1.5 फीट का खाली गर्दा होता था। 5 फीट गाड़ी अगर आगे यहाँ पीछे है तो गाड़ी कहाँ नज़र नहीं आता था, इस तरह का गर्दा उड़ता था। और इसमें हम ये नहीं कहते कि हमने उस सबको ठीक कर दिया। बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार ने, लोकल जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, तमाम लोगों ने या जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं, इधर 5, 6, 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर जो काम हुआ है, वो हम तो नहीं समझते हैं कि उसका कोई जोड़ है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से हमको उन्होंने नवाजा है, और जाहिर सी बात है कि उनकी उम्मीद है कि हम बिहार में न सिर्फ खगड़िया बल्कि खगड़िया और सहरसा नहीं बल्कि तमाम इलाकों में जाकर के राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें, उनका काम करें, और हम ये करेंगे ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तो चुनाव का माहौल है, अब तो हम लोग जिस दिन हुआ उसी दिन से लग गए, चाहे फ़ोन में हो या सिमरी बख्तियारपुर जाके हो, बिल्दौर महेशपुर जा करके हो, आज खगड़िया आके कल अलौली में है। तो ये तो चुनाव का दौर है, इसमें तो करना ही। लेकिन इसके अलावा भी जब चुनाव न भी होगा तो अपने पार्टी को कैसे मजबूत करें, इसके फिक्र में हम जरूर रहेंगे। बीते दिन खगड़िया में एनडीए की कॉलेज छोड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, महिला पॉलिटेक्निक बन रहा है, एएनएम कॉलेज है, जीएनएम कॉलेज है, सारी चीज़ें हैं। शिक्षा में शिक्षकों के नियुक्ति में जो इस बार बीपीएससी के थ्रू अपॉइंटमेंट हुआ है, आदरणीय तेजस्वी जी के मिनिस्ट्री में जब वो थे एजुकेशन मिनिस्टर, क्या नाम है, हेल्थ में और एजुकेशन में जब ये मिनिस्टर थे, तो चंद्रशेखर जी मिनिस्टर थे, तो जिस तरह का काम हुआ हम समझते हैं कि बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले दिनों में जो शिक्षा का जो स्तर है, उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत ही सुधार होगा। ये बात सही है कि हम एनडीए के प्रत्याशी थे, और हम नहीं चाहते थे कि पार्टी चेंज करें, और हालांकि हमको इधर से ऑफ़र भी था, लेकिन एनडीए से इतना आश्वस्त किया गया हमको अपने पार्टी की तरफ से, एलजेपीआर की तरफ से, कि आपको टिकट मिलेगा, तो हम भी आश्वस्त है कि चलिए जहाँ हम वहाँ काम हो ही रहा है, काम अच्छा हो रहा है। और ये नहीं है कि हम खाली केंद्र सरकार, हमने कहा कि बिहार सरकार से भी काम हुआ है, लोकल लेवल पर भी काम हुआ है, केंद्र सरकार से भी काम हुआ है। तो ये बात सही है कि वहाँ टिकट नहीं मिला और निराशा हुई हमको। और क्योंकि आदरणीय लालू जी से मेरा संबंध आज का नहीं, जब हम 1995 में पहली बार एमएलए होकर गए थे, उस वक्त से लेकर के उनसे संबंध है, और जितना स्नेह प्यार उन्होंने दिया है, हम समझते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। और कांग्रेस में तो हम थे ही, पहला चुनाव हमने यहाँ से भी लड़ा था, हम 3 बार एमएलए भी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, आप लोग सब जानते हैं। तो महागठबंधन में हमारा पुराना एक रिश्ता था, और एक नेचुरल चीज़ था कि हम महागठबंधन की तरफ आए। और जब
तेजस्वी जी ने इसकी पहल की, आदरणीय लालू जी की तरफ से पहल हुआ, तो हम खुशी और बहुत ही अपने को आने के बाद एक हल्का दिल का महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा काम हमने किया। तो आरजेडी महागठबंधन में आने के बाद हमको बहुत खुशी है। हमको ऐसा फीलिंग होता है जैसे मेरी लोकसभा चुनाव के साथ बीच गई है। एक तरफ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राजेश वर्मा, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी तैयार हैं। पिच तैयार है, बॉल भी तैयार है और बैटिंग करने के लिए जनता भी तैयार है। और तो वो बॉल पर छक्का कौन लगाएगा ये कहना अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ बार बार आता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह का जो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का धोखाधड़ी किया और उसको हराने का 100% प्रयास किया, क्या लगता है कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो अपनी सिरमौर का बदला ले पाएंगे? सबसे पहले आप सभी चैनल वालों को नमस्कार। जहाँ तक रही आपने सवाल पूछा पत्रकार बंधु कि जदयू की जहाँ उम्मीदवार थे वहाँ लोजपा ने विधानसभा में उम्मीदवार उतारा। हम तो आरजेडी के जिला प्रवक्ता हुए और हम पटेल समाज से बिलोंग करते हैं। हमारा नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव है। इसके बावजूद पत्रकार बंधु जान लीजिए कि जिस प्रकार नीतीश कुमार को कद को छोटा किया था चिराग पासवान, उस समय आ गया। जो पटेल समुदाय के लोग हैं, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, जान लीजिए आज जो राजेश वर्मा के लाट में अगर कोई घूमता होगा लेकिन वोट करेगा महागठबंधन के पक्ष में। और खगड़िया लोकसभा ही नहीं, जहाँ जहाँ चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़ा होंगे, 5 सीट की हम बात करते हैं, 5 सीट पर नीतीश कुमार के समर्थक उनको वोट देने नहीं जा रहा है, उसका बदला लोकसभा चुनाव में ले लिया जाएगा। आप लोग आश्वस्त रहिए। और इतना ही नहीं, हमारा नेता आज सतीश पूर्व विधायक, अस्थमा के विधायक थे, सुलगरहाट भी विधायक, कुल मिलाकर 3 बार विधायक रह चुके सतीश कुमार, वो घूम रहे हैं, कुर्मी के हर गांव जा रहे हैं, वो जगा रहे नीतीश कुमार को कंधा पर लेकर मुख्यमंत्री बनाने वाला यही सतीश कुमार है। आज कुर्मी के हर गांव में इनका जीजा जी के जहां जमुई से खड़ा थे 8 दिन सतीश बाबू रहे और आज जान लीजिए कि वहां से इनका जीजा स्वयं चुनाव हार रहे हैं। हाजीपुर से तो अपने हार रहे हैं, तो खगड़िया से क्या जिताएंगे? इसलिए पटेल समुदाय के लोग लगभग मन बना लिए हैं कि बदला की भावना से इनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि लोजपा रामविलास 5 सीट पर खड़ा है, अपनी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ जदयू ने 16 संसदीय क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो 5 सीट पर यदि जदयू के समर्थक वोट नहीं करते तो क्या लगता है कि 16 सीट पर लोजपा रामविलास के समर्थक वोट करेंगे? नहीं, ये भी रिपोर्ट आ रहा है पत्रकार बंधु, ये भी रिपोर्ट मिल रहा है जदयू के 16 सीट पर लोजपा वोट नहीं कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट हम लोग को मिल रहा है कि जदयू के सीट पर भी लोजपा वोट नहीं डाल रहे हैं इस बार। तो कम से कम 5 सीट, तो 16 सीट की बात है, कम से कम 5 सीट पर तो बदला ले ले। अब हम बताना चाहते हैं कि जो श्री रामविलास पासवान जी थे वो दलित वाकई थे, लेकिन दलित के नेता नहीं थे, दलित के दुश्मन थे। और उनका बेटा जो है चिराग जी, वो चिराग जी भी हमारा वंशज है, लेकिन हाँ वो चंदिंग नस्ल है, हम उसको अपना नहीं कह सकते। वो दलित के नेता नहीं होगा कभी। खगड़िया से तो दलित काकर के टिकट दिया गया है। खगड़िया से दलित कर दिया तो लोगों को आँख में धूल झोंक रहा है, वो पासवान को बुर्बक बना रहा है। अब पासवान बुर्बक बनने वाले नहीं है। पासवान अब खुल के आरजेडी में वोट देगा, महागठबंधन में वोट देंगे और भूमिहार को तेल लगाने पासवान नहीं जाएगा। एक सवाल और है बालेश्वर जी कि जो खगड़िया का प्रत्याशी है राजेश वर्मा, उस पर हरिजन एक्ट के तहत मामला भी दर्ज है और कल परसों एक जमीन हड़पो अभियान के तहत उस पर उसके पिता के ऊपर मामला दर्ज किया गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो जुमलेबाज आदमी है। बीजेपी और जो बीजेपी अलायंस में रहेगा वो जुमलेबाज आदमी रहेगा। ये तो पीछा जो है, ये तो बहुत बड़ा क्राइम गुंडा चला रहे थे, गुंडा बैंक चला रहे थे। ये 1 नंबर के क्रिमिनल है, ये नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, न इनके नेता का गुण है। 2 नंबर। आप सभी पासवान से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी पासवान से अपील ये करना चाहते हैं कि जो आज तक माननीय रामविलास पासवान जी एक भी पासवान को उसने नहीं दिए, दबा के रखा गया उसको, और उन्होंने कभी विधानसभा में टिकट नहीं दिए, न विधानसभा दिए, न लोकसभा में दिए, न राज्यसभा में भेजने का उन्होंने काम किया। सिर्फ अपने परिवार सेवा के सिवा किसी पासवान को राजनीति करने से रोका गया उसको। खगड़िया संसदीय क्षेत्र के पासवान समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? खगड़िया लोकसभा में हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि संजय भाई, जो संजय सिंह कुशवाहा जी है, ये अच्छे एक नेता हैं, खगड़िया का बेटा है और शरीफ आदमी है। हम इसीलिए हम लोग पूरे पासवान से अपील करना चाहते हैं कि संजय सिंह भाई को
तन मन से वोट देना है और भारी मोहम्मद से जिता के आप पार्टी में भेज देना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर पासवान है, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं अलौली। कहाँ घर हुआ? अलौली।